5 अप्रैल को नगर थाना परिसर में रामनवमी, चैत्र नवरात्रि, चैती छठ एवं रमजान को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम शंकर शरण ओमी कर रहे थे। वहीं इस मौके पर सदर एसडीपीओ श्री ओम प्रकाश शर्मा, नगर थाना अध्यक्ष श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, सहायक थाना अध्यक्ष सहित कटिहार के अन्य गणमान्य व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद से भी लोग मौजूद रहे। इस दौरान एसडीएम श्री शंकर शरण ओमी ने कहा कि जितने भी संगठन रामनवमी में जुलूस निकालेंगे उनको 20 लोगों को आई कार्ड इशू करना होगा। इस दौरान जुलूस में डीजे बजाने की पाबंदी रहेगी और पुलिस द्वारा निर्धारित रूट से ही जुलूस निकाली जाएगी। जो भी संगठन पूजा आयोजित करेगी उन्हें अनिवार्य तौर पर लाइसेंस लेना होगा और इस दौरान पुलिस प्रशासन सभी घाटों पर पुलिस बल तैनात करेगी और सभी घाटों का मुआयना करेगी ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घट सके और सभी लोग सौहार्दपूर्ण माहौल में छठ, नवरात्रि एवं रमजान पर्व मना सके। मामला कटिहार के एमएलसी चुनाव को लेकर है, जहां एमएलसी चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने पर 2 विधायक, जिसमें जदयू के बराड़ी विधायक श्री विजय सिंह और कोढ़ा की विधायिका श्रीमती कविता पासवान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामला दोनों विधायकों पर इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि वो मतदान करने के दौरान अपनी पार्टी के झंडे लगे गाड़ियों से मतदान करने पहुंचे थे, जो आदर्श आचार संहिता की पूरी तरह से विरुद्ध है। कटिहार के यज्ञशाला मैदान में भारतीय नववर्ष के अवसर पर दिव्यांगों के बीच कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में कटिहार कोसी क्षेत्रीय विकलांग विधवा वृद्धि कल्याण समिति एवं सक्षम शिक्षण संस्थान के बीच कबड्डी मैच खेला गया, जिसमें सक्षम संस्थान के कप्तान ने टॉस जीतकर कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और 2 राउंड के खेल में कोसी क्षेत्र की टीम ने 2-0 से जीत दर्ज की। इस प्रतियोगिता का आयोजन सलाहकार बोर्ड के सदस्य शंकर रमानी के देखरेख में की गई और श्री रमानी ने वहां मौजूद सभी लोगों को भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं एवं बधाई दी और कहा कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में इस कबड्डी मैच का फाइनल खेला जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व व्यवस्था प्रमुख वासुदेव नायक, विभाग संपर्क प्रमुख अरुण चौधरी, समाज सेवी जिमी प्रकाश महतो, स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक महेश पोद्दार, समाज सेवी गंगाराम चंद्रवंशी, जयराम पांडे, कानून सलाहकार सह बार एसोसिएशन के सहायक सचिव राजेश कुमार केसरी, कन्हैया पासवान इत्यादि प्रमुख रूप से शामिल थे। कटिहार के दुर्गापुर से एक चोर पैशन प्रो बाइक चुराकर फरार हो गया। आजकल कटिहार में बाइक चोरी की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं और चूंकि सीमांचल क्षेत्र होने के कारण चोर इस तरह की घटना को अंजाम देकर आसानी से बंगाल सीमा होते हुए या नेपाल सीमा होते हुए इसको टुकड़ों में बांटकर इसके पार्ट्स को बेचकर मोटी रकम वसूल लेते हैं। हालांकि दुर्गापुर में इस चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है और पता लगा है कि एक लड़का जिसने व्हाइट टी शर्ट और ब्लू ट्राउजर पहना है, उसने बड़ी चालाकी से पैशन प्रो बाइक चोरी की है। कटिहार के हसनगंज प्रखंड के हथियारा गांव के किसान अब आधुनिकीकरण की ओर जा रहे हैं, जहां वो अत्यधिक आधुनिक उपकरणों से आलू जैसी खेती को करने में सक्षम हो रहे हैं, जिससे कि कम समय में बहुत आसान तरीके से खेतों से आलू को निकाला जा सकेगा। मालूम करने पर पता चला है पोटैटो डिगर मशीन की सहायता से बड़े ही आसान तरीके से आलू को खेतों से निकाला जा सकता है, जिसे ट्रैक्टर में जोड़कर एक सटीक गहराई सेट करके आलू को जमीन के अंदर से इस मशीन की सहायता से निकाला जाता है, जिससे कि किसान की समय की बचत होती है, साथ ही साथ आलू भी अच्छे तरीके से निकल आते हैं। कृषि क्षेत्र में इस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है और कटिहार जैसे क्षेत्र में अगर ग्रामीण या किसान जागरूक होकर आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जरूरी तो यह है हम अपने किसानों को और ज्यादा सक्षम और आत्मनिर्भर बनाएं। खगड़िया जिले के सदर प्रखंड के ननकू मंडल टोला की गंगा की उपधारा पर दियरा क्षेत्र में सुगम आवागमन के लिए 2014 में ही पुल बनकर तैयार हो गया, जिसका निर्माण कार्य 1 साल पहले 2013 में शुरू हुआ था और अब तक उसको जोड़ने वाली अप्रोच रोड अभी तक पदाधिकारियों के भरोसे में बाट जोड़ रही है। एक खबर के अनुसार 5,27,07,000 की लागत से इस पुल का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन अप्रोच रोड की जब बात आई तो अभी तक इसकी अप्रोच रोड अधर में लटकी हुई है, जिससे कि इतने पैसे खर्च होने के बावजूद लोग इस पुल का उपयोग करने में असमर्थ हैं। मामले की पड़ताल करने पर पता चला कि 8 वर्षों से पुल के अप्रोच रोड के लिए भूमि का
अधिग्रहण ही नहीं किया गया है, जिसकी वजह से अप्रोच रोड बनने में दिक्कत आ रही है, जिसके लिए अधिकारियों की तरफ से कोई भी कार्रवाई होते हुए नहीं दिख रही है। इस पुल के बन जाने से जब आवागमन सुगम हो जाएगा तो दियारा क्षेत्र में जो आपराधिक तत्व विचरण करते रहते हैं उन पर लगाम लग सकेगी और वहां के लोग का जिला मुख्यालय से संपर्क बन सकेगा। और यही नहीं, वहां के बच्चों के लिए जिला मुख्यालय आकर स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने की भी सुचारू व्यवस्था हो पाएगी। लेकिन बात यहाँ आकर रुक जाती है, आखिर अभी तक पदाधिकारियों ने इस क्षेत्र में कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की, जबकि पुल 2014 में ही बनकर तैयार हो गया था। कुर्सेला रेलवे स्टेशन के पश्चिमी और संपार संख्या 9C के दोनों तरफ रेलवे विभाग के द्वारा संपर्क सड़क को जेसीबी के द्वारा तोड़कर सड़क के बीचों बीच गड्ढा कर दिया गया है, जिससे इंदिरा ग्राम और वो खैरिया गांव के लोगों ने आक्रोश जताया। इसकी सूचना बराड़ी के पूर्व विधायक नीरज कुमार को मिली। नीरज कुमार स्थल पर पहुंचकर ग्रामीण की समस्या से अवगत हुए। उन्होंने सोनपुर रेलवे डिवीजन के डीआरएम से इस संदर्भ में बात की तथा इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की अनुरोध की। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सरकार तुगलकी शासन चला रही है, जन सरोकार से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। केना तैयारी होते, केना सुखेबे, यह बच्चा रुक छै यार सबटा यूं ही रहे छै, बाजार से पानी देना छै, सब पानी तो नहीं आवे छै, सब बाल बच्चा लेके यूं ही रहे छै। अब जो NH 31 को कनेक्ट करता है, 10,000 की आबादी है यहाँ, प्रतिदिन आवागमन होता है, उसमें किसान हैं, मजदूर हैं, नौकरी पेशा के लोग हैं, रेल कर्मी तक हैं, और उसको आपने दोनों अप्रोच को कटिंग करवा दिया है। भयंकर जनाक्रोश है। आप जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, आप इसको इमीडिएट करके आवागमन को चालू करवाइए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। अररिया जिले के नरपतगंज में काफी दिनों के बाद ट्रेन का हॉर्न सुनने से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि लंबे समय के बाद इस क्षेत्र में रेलगाड़ी के पहुंचने से रेलवे का परिचालन पुनः शुरू हो गया। नरपतगंज रेलवे स्टेशन पर लंबे समय के बाद मंगलवार को ललित ग्राम से नरपतगंज रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया। 13 वर्ष पहले इस रूट पर छोटी लाइन की गाड़ियों का परिचालन हुआ करता था और अब 13 वर्षों के बाद पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन ललित ग्राम से नरपतगंज के बीच शुरू हुआ, जिसको देखने के लिए वहाँ के लोग भारी संख्या में जुट गए। ऐसा होने से नरपतगंज रेलवे स्टेशन सीधे तौर से सहरसा से नरपतगंज रेल लाइन से जुड़ गया। इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए वहां के लोग सुबह से ही ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे और उसमें शामिल लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। पूर्णिया जिला मुख्यालय जफर मार्केट में एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान नवजात की दर्दनाक मौत से परिवार वालों में कोहराम मच गया और वहां खड़े लोग में आक्रोश बढ़ गया और लोग मारपीट पर उतर आए। खबर जफर मार्केट में स्थित डॉक्टर RK सिंह एवं डॉक्टर ज्योति सिंह के प्राइवेट क्लिनिक की है, जहां प्रसव के दौरान एक नवजात शिशु की मौत हो गई। बताया गया है प्रसूता को पहले PHC में भर्ती कराया गया था, जहां से आशा ने उसे बड़गलाकर प्राइवेट क्लिनिक पहुंचा दिया गया। यहाँ आधे घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। परिजन निजी क्लिनिक संचालक पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों की लापरवाही से बच्ची की मौत हुई है। बच्ची के पिता ने डॉक्टर एवं अपने सास ससुर पर आरोप लगाते हुए कहा, इन लोगों की वजह से ही उनकी बच्ची की मौत हुई है और इस हाथापाई में उसने अपने ससुर का सर फोड़ दिया। बच्ची के पिता गुफरान ने प्राइवेट क्लिनिक संचालिका ANM ज्योति सिंह पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बच्ची के प्रसव में आधा घंटा विलंब हुआ। बच्ची देर तक फंसी रह जाने के कारण काफी सीरियस हो गई। फिर उसे लेकर PHC पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जवाब दे दिया। वहां से पूर्णिया के लिए निकलते ही रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा, उक्त क्लिनिक संचालक की लापरवाही से बच्ची की जान चली गई। पुलिस मारपीट की घटना मामले में दामाद व उनके एक भाई से पूछताछ कर रही है। मामले को लेकर थाना अध्यक्ष रामचंद्र मंडल ने कहा कि अभी तक मारपीट मामले में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। जहां एक तरफ सरकारें चाहती हैं कि उचित मूल्य पर लोगों को अनाज मुहैया कराया जा सके, दूसरी तरफ बिचौलियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो सीधे तौर पर अवैध वसूली करने पर भी नहीं कतराते हैं। ऐसा ही एक मामला सहरसा के महिसी से आया है, जहां FCI गोदाम का प्राइवेट मैनेजर 200 रुपए प्रति क्विंटल उसना चावल पर डीलरों से वसूलता है। सरकारी कार्यरत मैनेजर सुमन कुमार द्वारा अपने बदले एक प्राइवेट दलाल मणिकांत चौधरी से काम करवाने का मामला सामने आया है। उक्त दलाल को गोदाम मैनेजर ने गोदाम का मालिक बनाकर रखा
रखा है और खुद गायब रहता है। मंगलवार को इन बातों का खुलासा डीलर और खुद वहां पर मौजूद गोदाम का संचालन कर रहे कथित दलाल मणिकांत चौधरी ने बताया कि मैनेजर साहब कभी कभी आते हैं, मुझे ही गोदाम का प्रभार दिया हुआ है, मैं ही तमाम जन वितरण प्रणाली को खाद्यान्न भेजने का काम करता हूँ। जबकि आम आदमी आशंका जता रही है सरकारी मैनेजर गोदाम से अक्सर गायब रहते हैं तथा प्राइवेट वो दलालों की जिम्मा करोड़ों के खाद्यान्न जिस गोदाम में है उसका मालिक बनाकर रखा है। इससे करोड़ों के घपले से इनकार नहीं किया जा सकता है। डीलर संघ के अध्यक्ष सहदेव पंडित ने बताया कि प्रखंड में कुल कार्यरत जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की संख्या 96 है, जिसमें अभी तक मात्र 55 या 60 दुकानदारों के पास ही मार्च माह का खाद्यान्न पहुंचा है। उन्होंने कहा कि गोदाम मैनेजर सुमन कुमार की मनमानी और लापरवाही के कारण अप्रैल आने के बाद भी मार्च का माल दुकानों में नहीं पहुंचा है। इससे लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, जिसकी वजह से डीलरों को जनता से खरी खोटी आए दिन सुननी पड़ती है। अब भला प्रशासन किन किन चीजों पर और कहां नजर रखे, लेकिन जो इस विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने ही अगर आंख बंद कर लिया है तो इसकी मनमानी तो चलेगी और जो जनता है वह ठगी जाएगी। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।